अब देखिए, ये तो देश की सेहत की हमने बात करी, लेकिन अब आपकी सेहत की बात करनी भी जरूरी है। कोरोना के बाद स्वस्थ और फिट नजर आने वाले लोगों को भी हार्ट अटैक आने की शिकायतें बढ़ी हैं। दिल की बीमारियों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। रात दिन खुद को फिट रखने के लिए काम करने वाले सितारे हों या आम लोग हों, हार्ट अटैक ने कई लोगों की जानें ली हैं और ले भी रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कोरोना की वजह से ही दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं? आप आसपास सुनेंगे किसी नुक्कड़ चौराहे से लेकर परिवार में जब आपस में बातचीत होती है, यारों दोस्तों के बीच में, तो यही कहा जाता है यार जब से कोरोना हुआ है उसके बाद से हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए। लेकिन क्या कोई साइंटिफिक एविडेंस भी है इसको सपोर्ट करते हुए? कोई डेटा भी है? कुछ जगह इसको सपोर्ट करते हुए डेटा आए हैं, कुछ जगह पे अभी भी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन आज इसका अलग अलग एक्सपर्ट जो जवाब दे रहे हैं उसका थोड़ा सा मुआयना करने की कोशिश करेंगे। और मोटा मोटी अगर हम इस चीज को देखें तो कई एक्सपर्ट्स इस बात को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं कि वाकई में कोरोना के बाद दिल की बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। आंकड़े कुछ इसकी पुष्टि भी करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल से जुड़ी दिक्कतों और न्यूरोलॉजिकल मामलों में कोरोना के बाद 60% तक इजाफा हुआ है। मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हार्ट अटैक से होने वाली मौतों में 6 गुना का इजाफा हो गया। जनवरी से जून 2021 के बीच में मुंबई में हर महीने 3000 लोगों ने हार्ट अटैक की वजह से जान गंवाई। 2020 में यह संख्या 500 प्रति महीने थी। अब ऐसा नहीं है कि यह ट्रेंड सिर्फ मुंबई में नजर आया, दुनिया भर में कोरोना के बाद दिल की बीमारियों के मामले काफी ज्यादा बढ़े। इस साल की शुरुआत में अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की हेल्थ रिकॉर्ड्स के आधार पर रिसर्च की गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों को 1 साल पहले कोरोना हुआ था उनमें दिल की बीमारियों के मामले दूसरों के मुकाबले ज्यादा नजर आए। स्टडी में यह भी सामने आया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को 1 साल बाद भी हार्ट फेलियर होने का खतरा 72% बना हुआ था। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोरोना की वजह से देश में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोविड वैसे तो फेफड़ों से जुड़ा संक्रमण है, लेकिन इसकी वजह से दिल पर भी असर पड़ता है और वो भी नकारात्मक। ये जब कोरोना चल रहा था तब भी डॉक्टर्स की फाइंडिंग सामने आई थी। कोरोना की लहर जब शांत हुई उस वक्त की जो फाइंडिंग्स थी, जो ऑब्जर्वेशंस थे एक्सपर्ट्स के, इसी तरह के थे। और अब जब इतना समय बीत चुका है इन लहरों को, उसके बाद भी ये फाइंडिंग्स सामने आ रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो लोग पहले से ही किसी कोमॉर्बिडिटी से जुड़े हुए हैं उनको कोरोना की वजह से दिल की बीमारी होने की आशंका ज्यादा है। अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी या फिर कोई दूसरी बीमारी है तो उसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने की आशंका काफी ज्यादा है। कोरोना से जूझ रहे लोगों में अचानक हार्ट अटैक, अचानक से हृदय गति का रुकने, इस तरह के मामले काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। फोर्टिस स्क्वाड हार्ट इंस्टीट्यूट की कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अपर्णा जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अपर्णा मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत सारी इस तरह की चर्चाएं हैं कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामले अचानक बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट इस तरह के जब भी कोई वीडियोस आते हैं, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हर वीडियो में आने वाला जो सडन कार्डियक अरेस्ट है वो कोरोना की वजह से ही है, लेकिन एक चर्चा शुरू हो जाती है कि कोरोना की लहर के बाद इस तरह के मामले, इस तरह के वीडियोस हम देख रहे हैं। सच्चाई क्या है मैम? कुछ स्टडीज बताती हैं कि हाँ इनका रिलेशन है, कुछ स्टडीज कहती हैं कि नहीं, हमें रुकना होगा, पुख्ता एविडेंस फाइंड करने होंगे। आपका इस पर ऑब्जर्वेशन क्या है मैम? आपने बहुत सही बताया कि क्या कोरोना के बाद सडन कार्डियक अरेस्ट बढ़ गया है। कई सारी स्टडीज आई हैं, नॉट ओनली इंडिया से और दुनिया भर से। वाइडली लर्न्ड कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस था जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग के इश्यूज करता था, बट अब हमने कंक्लूड करा है कि केवल लंग को नहीं अफेक्ट करता था, हमारे नर्वस सिस्टम को करता था, हमारे कार्डियक सिस्टम को करता था। पीपल हैव हैड स्ट्रोक्स एंड डिप्रेशन और इन ब्लड क्लॉट्स के कारण हार्ट अटैक्स हुए। सो क्लियरली कोरोना वायरस के कारण हार्ट की डिजीजेस और हार्ट के कारण सडन कार्डियक अरेस्ट बढ़े हैं। देयर इज नो डाउट, देयर इज इनफ डेटा नाउ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इटली से एक स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने पेशेंट्स का कोविड के बाद एमआरआई किया। एमआरआई करने के बाद उन्होंने ये देखना चाहा कि ये कोरोना वायरस ने कितने प्रतिशत लोगों में हार्ट के ऊपर अटैक किया, और एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं, मतलब कि हार्ट के मसल को इन्फ्लेमेशन होना। ये निष्कर्ष निकला कि लगभग 60 से 70% लोग जिनको कोविड हुआ उनके हार्ट को कोरोना वायरस ने अफेक्ट किया।
अभी देखा गया है जब मायोकार्डाइटिस होती है उनमें से कुछ लोगों को प्रॉब्लम बन जाती है, उनकी स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट पंपिंग वीक हो जाती है, जिसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ये कोरोना वायरस किसी भी और वायरस की तरह करता है, जिसको हम वायरल मायोकार्डाइटिस कहते हैं और कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। जब कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, उससे पेशेंट्स को सडन कार्डियक डेथ होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। सेकेंड, जिन पेशेंट्स को कोविड वायरस हुआ है, हम सब जानते हैं उनमें ब्लड क्लॉट्स बने। उन ब्लड क्लॉट्स के कारण हार्ट अटैक्स की क्षमता बढ़ी। जब हार्ट अटैक होता है उस समय पर पेशेंट्स को सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। तो ये जो निष्कर्ष निकल रहा है कि कोविड वायरस के कारण सडन कार्डियक डेथ की क्षमता बढ़ी है, यस, ये साइंटिफिकली प्रूवन है और कोविड वायरस का इसमें बड़ा हाथ है। वो इंडिविजुअल जिनको ऑलरेडी अंडरलाइन कोमॉर्बिड डिजीजेस थी, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, ऑल्सो टू हैव कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री, प्लस उनको कोविड वायरस का होना, इन सब पेशेंट्स में और भी क्षमता पाई गई ऑफ सडन कार्डियक डेथ। मैम, फिर अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन, इनफैक्ट पूरी की पूरी दुनिया में कोरोना ऐसा कोई कोना नहीं है, कोई इंसान नहीं है जिसको इफेक्ट ना किया हो। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन अब स्टेक पर है, वनरेबल है, तो अब करें क्या आगे? ये सबसे अहम है कि हम क्या करें। सो फर्स्ट थिंग आई विल से, पैनिक नहीं करना है। अगर आपको कोविड हुआ है और अगर आपको उसके बाद किसी प्रकार के लक्षण आते हैं, जैसे कि आपको महसूस होता है कि मुझे बहुत पैल्पिटेशंस रहती है, या चलने पर मुझे दम फूलता है, या कोई भी ऐसे लक्षण है जो आप सोचते हैं कि पहले आपको नहीं थे, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपने अपने डॉक्टर के पास आप कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर की राय लें। हो सकता है आपके डॉक्टर आपका होल्टर करना चाहें, जो कि हम 24 आवर ईसीजी करते हैं। हो सकता है आपके डॉक्टर आपका इको या कार्डियक एमआरआई करना चाहें, ये देखने के लिए कि क्या कोविड वायरस के कारण आपको जो प्रॉब्लम हम बता रहे हैं, मायोकार्डाइटिस या कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है। इन सब चीजों को किया जाए। करने के बाद आज के जमाने में हमारे पास बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं, जिससे कि आपके हार्ट को हम प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल से, देयर शुड बी नो पैनिक। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हमारे पास दवाइयां हैं, ट्रीटमेंट है इस प्रॉब्लम के लिए। इन लक्षणों को निग्लेक्ट कर देना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाई गई है। हम ये जानते हैं मोस्ट पेशेंट्स को जब हार्ट अटैक होता है, वो ये सोचते हैं कि मुझे एसिडिटी हो रही है, और वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, एक सिंपल ईसीजी नहीं करवाते। तो इन लक्षणों को जो आपके में पहले नहीं थे, आप पहली बार उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू सीक मेडिकल अटेंशन, बिकॉज वी कैन हेल्प यू एंड वी कैन गेट यू ट्रीटेड। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस तमाम जानकारी के लिए। वाकई में थोड़ा कई लोगों को चिंता तो इस बात की हो रही थी, लेकिन जैसा आपने बताया कि पैनिक नहीं करना है, और जो हमने कई बार आपसे कहा है और हमने अपने शोज के जरिए भी कहा है कि दिल बहुत सारे इशारे करता है कि वो बीमार है। उन इशारों को समझना है, आपको इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर पर भरोसा रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि समय पर चेकअप कराना है, नियमित चेकअप कराने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोरोना की वजह से, कोरोना से भले ही दुनिया उबर गई हो, लेकिन बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स हैं जहां पर उसने मार किए, वो थोड़े से संवेदनशील हो गए हैं। वो ठीक हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा अपने डॉक्टर के साथ नियमित जांच करा लें। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा मैम, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच।